अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा में मैं इस वक्त टूरिस्ट वीजे पे हूं और मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया था ट्रक का, जिसमें मैं फेल हो गया हूं। उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको भी देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे पास इस वक्त कनाडा के दो लाइसेंसेस हैं। ठीक है, एक है जी लाइसेंस और दूसरा है जी जेड लाइसेंस। ठीक है, जी लाइसेंस होता है जिसपे आप गाड़ी चला सकते हैं और जी जेड लाइसेंस होता है जिसपे आप छोटा ट्रक चला सकते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी तो मैंने पहले आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि जैसे ही आप जी टेस्ट पास करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी पेपर आपको दे देते हैं, उससे भी आप गाड़ी चला सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको बताते हैं कि विद इन 90 डेज आपको कार्ड प्रिंट होके आ जाएगा। तो मुझे ये जो था ये जी लाइसेंस ये मुझे आ गया था एक महीने के अंदर अंदर आ गया था, प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन आपको जो पेपर मिलेगा उसको लेके आपने जाना है किसी भी स्कूल में चले जाएं, वहां पे आपने जाके करना है एयर ब्रेक्स का कोर्स। वो 2 दिन का होता है। ठीक है, 2 दिन वो सबका पास हो जाता है। वो स्कूल वाले ही आपको तैयारी करवाते हैं, स्कूल में ही आपको आपका टेस्ट लेते हैं। तो वो 20 क्वेश्चंस आते हैं और 16 आपने उसमें एमसीक्यूज होते हैं। तो 16 जो आपने क्लियर करने हैं। ठीक है, तो वो उसकी आपकी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं। वो जब आप टेस्ट देंगे तो आपको इस तरह का एक एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये एंडोर्समेंट एयर ब्रेक्स का एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट ये लेके आपने वहां पे ही जाना है जहां पे आपने पहले ये लाइसेंस लिया था, यानी कि ड्राइव टेस्ट सेंटर में। ठीक है, ये एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट ले जाएं और साथ ये जी लाइसेंस ले जाए। ये दोनों लेके चले जाएंगे तो आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये फौरन नहीं मिल जाएगा, ये उससे पहले आपको ये इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये अभी मेरा फट गया हुआ है, ये एक ऐसा नॉर्मल सर्टिफिकेट है पेपर की फॉर्म में। तो ये आपको देंगे और बोलेंगे आपको विद इन 90 डेज आपको ये जी जेड लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप ट्रक चला सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रेट ट्रक जिसमें एयर ब्रेक्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने करनी है एयर ब्रेक्स का हो गया आपका। इसके बाद आपने उसी स्कूल में या किसी और स्कूल में चले जाएं, वहां पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपने 4 चीजों की तैयारी करनी है AZ लाइसेंस लेने के लिए, बड़ा ट्रक चलाने के लिए। वो 4 चीजें कौन सी हैं? आपने ट्रक की इंटीरियर और एक्सटीरियर इंस्पेक्शन करनी है, दूसरा कपलिंग अनकपलिंग करनी है, तीसरा बैकिंग जैसे कि कार की पार्किंग होती है और लेकिन ट्रकिंग में इसको बैकिंग बोलते हैं, और चौथी चीज रोड के ऊपर टेस्ट। मेरा इंटीरियर और एक्सटीरियर इंस्पेक्शन बिल्कुल परफेक्ट थी। कपलिंग अनकपलिंग ये भी मेरा पास हो गया। और कपलिंग अनकपलिंग बता दूं को जो ट्रैक्टर से ट्रेलर को सेपरेट करना होता है और दोबारा जोड़ना होता है, उसके 13 स्टेप्स हैं। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये सब की चीजों के मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। यानी कि इंटीरियर एक्सटीरियर मेरा क्लियर, कपलिंग अनकपलिंग मेरा क्लियर, और मेरी पार्किंग यानी कि बैकिंग वो भी क्लियर। चौथा रोड के ऊपर जो मेरा टेस्ट हुआ था उसमें मैंने एक मेजर मिस्टेक कर दी। 30 माइनर मिस्टेक्स अलाउड है। ठीक है, छोटी 30 गलतियां आप कर सकते हैं, बड़ी एक भी की तो आप फेल हैं। ठीक है, मेरी छोटी कोई गलती नहीं थी। बड़ी गलती मैंने ये की कि जब मैं सिग्नल से आगे से लेफ्ट टर्न ले रहा था, तो आपने जब टर्न लेते हैं तो आप जो आपके साइड वाली यानी कि लेफ्ट ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड आपने ब्लॉक करनी होती है ताकि कोई गाड़ी अंदर घुसे ना। मैंने बड़ा टर्न ले लिया और पीछे से गाड़ी को जल्दी आ रही थी, मेरे लिए तो वो क्या कहते हैं वो जान निकालने वाला फरिश्ता ही साबित हुआ है। तो वो पीछे से बड़ी जल्दी थी, वो घुस गया अंदर और मेरा जरा लंबा टर्न था, वाइड टर्न, गलती तो मेरी भी थी। तो उसने पीछे से हार्न दे दिया और एग्जामिनर ने मुझे फेल कर दिया। अदरवाइज मेरा टेस्ट जो था वो अभी इस वक्त मैंने पास होना था और मैंने लुढ़ियां डाल रहा होना था, लेकिन बस अभी लेकिन ठीक है, जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरा 20 को भी टेस्ट था। ठीक है, उसमें भी मेरा सब कुछ क्लियर जा रहा था, लेकिन मेरा हो गया ट्रक खराब। ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये जिस स्कूल में आप तैयारी कर रहे थे वही आपको ट्रक प्रोवाइड कर रहे थे। ड्यूरिंग द टेस्ट मेरे पहले 3 स्टेप्स क्लियर थे, ड्यूरिंग द टेस्ट मेरा हो गया ट्रक खराब और उन्होंने ट्रक जो है ना मेरा टेस्ट कैंसिल कर दिया। 50% अमाउंट जो थी वो मुझे वापस मिली थी और 50% उन्होंने रख ली। ठीक है, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन भी है और आपके लिए जब भी आप ट्रक का जो है ना लाइसेंस के लिए जाए तो आप स्कूल वालों को बोलना है कि अगर ड्यूरिंग द टेस्ट
आपका ट्रक खराब हुआ तो सारे के सारे पैसे आपने पे करने हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बात नहीं थी कि इसलिए मुझे मेरे से उन्होंने 50% पैसे ले लिए। यानी $100 का टेस्ट होता है, ठीक है, और $50 मुझे पे करने पड़े थे, और 50 जो थे वो बस 50-50 का काम हुआ था, ठीक है। अब भी लेकिन उसके बाद फिर हमारा दोबारा टेस्ट हुआ ये कुछ दिन पहले, ठीक है। तो जल्दी डेट मिल गई, जब आपका टेस्ट कैंसिल हो तो फिर आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको डेट मिल जाती है। लेकिन जब आप फेल हो जाओ, जैसे कि अभी मैं फेल हुआ हूं, तो अभी मुझे 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जब फेल होते हैं तो फिर आपको $200 पे करने पड़ते हैं। $100 मिनिस्ट्री की फीस है, तो $100 ही आपने जो आपने टेस्ट देना है उसकी, ठीक है। फेल हो तो फिर आपको कंपनी वो जो जहां वो स्कूल वाले ही पे करेंगे, अगर कैंसिल हो तो। लेकिन फेल की सूरत में आपको $200 पे करने पड़ते हैं, ठीक है। मेरे स्कूल में मैंने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि 2 ट्राइयां जो है ना वो फ्री हैं। 2 ट्राइयां मतलब मैं जरा पंजाबी उर्दू इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ। 2 अटेम्प्ट्स जो है वो मेरी फ्री हैं, यानी कि एक अटेम्प्ट मेरी हो गई है, दूसरी मतलब जो पैसे मैंने दिए हैं $4500 उसी के अंदर आपको 2 अटेम्प्ट्स मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अभी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मेरी सेकंड अटेम्प्ट है, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं पास कर लूँ टेस्ट। उसके बाद मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन, ये जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ना, 4 स्टेप्स AZ लाइसेंस लेने के लिए, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं खुद ट्रक के पास जाके हर स्टेप आपको बताऊंगा, ये ऐसे ऐसे करना है, ताकि जब आप लाइसेंस लेने आए तो आपको आपका टाइम भी बचे और आपके पैसे भी बचे, ठीक है। तो मेरा ये चैनल हलवा है उन लोगों के लिए कि जो टूरिस्ट वीजा पे आना चाह रहे हैं और लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। टूरिस्ट वीजा की मजीद इंफॉर्मेशन भी आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगी। सिर्फ मुझे AZ लाइसेंस ले लेने दें, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है और काम ज्यादा मैंने करना है, ठीक है। ये देखें, सारा दिन मैं फील्ड में रहता हूँ, मेरा जो होंड है वो भी पका हुआ है इधर से, ठीक है, क्योंकि मैं इंटेंसिव कोर्स कर रहा हूँ। 7 दिन में मैं 6 दिन जाता हूँ, और सारा दिन ट्रक के आगे पीछे इंस्पेक्शन, खोलो जोड़ो, ट्रक के जो इंजन के पार्ट्स हर चीज में जो है ना उसकी इंस्पेक्शन कर चला रहा होता हूँ, पार्किंग कर रहा होता हूँ। तो वो धूप में खड़ा रह के तो ये इधर से वहां पे, तो ये मैं चाहता हूं कि आपको ये ना हो, ठीक है, आपके होंठ ना पके, आपका टाइम भी बचे, आपके पैसे भी बचेंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। हलवा है मेरा चैनल, जिन्होंने ट्रक का लाइसेंस लेना है या जो टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, रियल टाइम स्टोरी में आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं पास होता हूं, मैं कामयाब होता हूं, मेरी वजह से किसी के वीजाज लगते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं फेल होता हूं तो मैं अपनी फेल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि कोई और बंदा फेल ना हो, ठीक है। तो आगे भी मजीद इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। नेक्स्ट मैं आपके साथ मजीद इंफॉर्मेशन जो है ना, अभी पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों के वीजाज लगे हैं, और वो मैं विद इन 2 to 3 डेज में ना आपको उनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप अपनी प्रोफाइल को उनकी प्रोफाइल के साथ कंपेयर कर लेना। मेरे से वो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो राब्ता कर रहे हैं कि हमारा वीजा लग गया, हमारा इंटरव्यू करो, लेकिन मैं इधर इतना मसरूफ हूं कि मेरे अपने टेस्ट चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू नहीं ले पा रहा। लेकिन अभी मैं लूंगा, ताकि मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम भी है, ठीक है। तो 10 से 15 दिन के लिए 10 से 15 दिन के बाद मेरा टेस्ट है, उसके लिए आपने दुआ भी करनी है। टेस्ट पास हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जिन लोगों का अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, वो मेरी जो मसरूफियात हैं उनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।